हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग मूव ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 0.05 सेकंड. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पल्स. व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव ऑन द सेम स्ट्रिंग इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वेव पल्स है ऑन स्ट्रिंग जो कि मूव कर रही है डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 0.05 सेकंड. तो हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ पल्स एंड व्हाट वुड बी द इट्स वेवलेंथ ऑफ वेव ऑन द सेम स्ट्रिंग यदि उसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो दैट इज वेवलेंथ ऑफ ए वेव. वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है. इट इज डिनोटेड एज लैम्डा. दैट इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू द वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर c है वेलोसिटी ऑफ वेव एंड न्यू है फ्रीक्वेंसी. ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्ट्रिंग कितनी है, दैट इज 8 मीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्ट्रिंग जो कि है एस से डिनोट कर दिया हमने 8 मीटर. ओके, टाइम टेकन कितना है t, दैट इज 0.05 सेकेंड. दैट इज t इज 0.05 सेकेंड. तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पल्स, वेलोसिटी ऑफ पल्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी होती है हमारे पास स्पीड अपॉन टाइम. दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज गिवन एज डिस्टेंस हमारे पास 8 मीटर अपॉन टाइम है 0.05 सेकेंड. तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी एयर v इज 160 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर दी है. इसके बाद हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी, तो हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ वेव ऑन द सेम स्ट्रिंग. तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ पल्स दैट इज गिवन एज v जो कि है 160 मीटर पर सेकेंड. एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू विच इज गिवन एज 200 हर्ट्ज. कैलकुलेट करेंगे हम वेवलेंथ. तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ को डिनोटेड किया जाता है लैम्डा से, दैट इज इक्वल टू द c अपॉन v. न्यू अपॉन c क्या हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी v या फिर c अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो c हमारे पास वेलोसिटी दैट इज 160 अपॉन न्यू इज फ्रीक्वेंसी दैट इज 200 विच इज गिवन एज 0.8. अब वेवलेंथ है तो मीटर में, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी दैट इज 0.8 मीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक